नए रंग रूप में आ चुका है आपका अपना दिल्ली तक। दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम खबरों को लेकर आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। पेट्रोल और डीजल के दाम में केंद्र सरकार ने कटौती की थी। छोटी दिवाली के दिन तोहफा दिया था दिल्ली के लोगों समेत पूरे देश भर के लोगों को, और सरकार की ओर से पेट्रोल पर 5 रुपए कम किए गए थे और डीजल पर 10 रुपए कम किए। उसके बाद से कुछ राज्यों ने भी अपना वैट घटाया और लोगों को और रियायत दी, लेकिन दिल्ली की सरकार ने अब तक इसको लेकर कोई ऐलान नहीं किया है कि दिल्ली में क्या सरकार वैट घटाने वाली है, क्या दिल्ली के लोगों को पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से थोड़ी निजात दिल्ली सरकार देने वाली है या नहीं। लेकिन जब से पेट्रोल डीजल के दाम में कटौती हुई है और पड़ोसी राज्य जो हैं दिल्ली के यूपी, हरियाणा, वहां के राज्य सरकारों ने भी वैट में कटौती की है, उसके बाद से दिल्ली के जो पेट्रोल डीजल के डीलर्स हैं वो परेशान हैं। उनका कहना है कि उनके जो ग्राहक हैं वो उनसे पेट्रोल डीजल नहीं ले रहे हैं, बल्कि दूसरे राज्यों में जाकर पेट्रोल डीजल भरवा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इससे उनकी जो बिक्री है उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, यहाँ तक कि 50% की गिरावट देखी गई है। और इसी को लेकर पेट्रोल डीजल डीलर एसोसिएशन ने पत्र लिखा है दिल्ली सरकार को। जी हाँ, और उस पत्र में क्या कुछ कहा है वो आप देख लीजिए। इस पत्र में आप देख सकते हैं कि डीलर एसोसिएशन ने सरकार से रिक्वेस्ट की है कि सरकार अपना वैट जो है वो घटाए, और ये भी बताया है कि कितना अंतर है दिल्ली में जो पेट्रोल बिक रहा है उसके दाम में और जो यूपी हरियाणा में बिक रहा है उसके दाम में। पेट्रोल में आपको एक अंतर नजर आएगा, तकरीबन 10 रुपए का अंतर है, लेकिन डीजल के दाम में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। अब बात करते हैं कि दिल्ली के अंदर जो पेट्रोल और डीजल है उस पे सरकार कितना वैट वसूलती है। और पिछले अगर हम 10-15 साल के आंकड़े आपके सामने रखें तो आपको पता चलेगा कि पिछले 15 साल में सरकार ने कितना वैट बढ़ाया है पेट्रोल और डीजल पर। आंकड़ों के जरिए आपको समझाते हैं। तो साल 2014 में पेट्रोल पर 20% वैट लगाती थी सरकार और डीजल पर 12.5%। 16 जुलाई 2015 को सरकार ने वैट बढ़ाया और पेट्रोल पर 25% वैट लिया और डीजल पर 16.60% वैट लिया। इसके बाद 18 जनवरी 2016 को सरकार ने फिर से वैट में बढ़ोतरी की और 27% पेट्रोल पर और 18% डीजल पर वैट लगाया। फिर 6 मई 2016 को उसी साल वैट जो है पेट्रोल पर उतना ही रहा, यानी कि 27% रहा, लेकिन डीजल पर थोड़ी रियायत दी और 16.75% वैट जो है वो किया गया डीजल पर। वहीं अगर मई 2020 की बात करें तो फिर सरकार ने वैट बढ़ाया और 30% पेट्रोल और 30% ही डीजल पर वैट लगा दिया। इसके बाद 31 जुलाई 2020 को सरकार की ओर से वैट की नई दर आई और 30% ही पेट्रोल पर वैट रहा, लेकिन डीजल में सरकार ने फिर रियायत दी और घटाकर 16.75% वैट डीजल पर रखा। तो ये आंकड़े हमने आपको दिखाए जिनमें हमने आपको बताया कि पिछले तकरीबन 15 साल में सरकार ने किस तरह से पेट्रोल डीजल पर वैट बढ़ाया और घटाया। लेकिन अगर बात करें देश की राजधानी दिल्ली की तो फिलहाल पेट्रोल डीजल डीलर एसोसिएशन जो है काफ़ी नाराज है सरकार से कि उनकी जो अभी बिक्री है वो काफ़ी कम हुई है। सरकार से उन्होंने दरख्वास्त की है, रिक्वेस्ट की है कि वो वैट जो है कम करे। पेट्रोल डीजल डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष अनुराग नरेन ने केजरीवाल सरकार से दरख्वास्त की है कि वो वैट में कटौती करें, और जिस तरह से लगातार चुनावी दौरों के दौरान केजरीवाल सरकार दिल्ली मॉडल पेश करती है, उसी तरह से वैट कम करके पेट्रोल डीजल सस्ता करके बाकी राज्यों में दिल्ली मॉडल पेश करे। क्या कुछ कहा है उन्होंने वो आप सुनिए। हम तो केजरीवाल साहब से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप बाकी जगह भी इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं तो आप दिल्ली का एग्जाम्पल दीजिए, यहाँ वैट सबसे ज्यादा कम करके, ताकि आप एग्जाम्पल दें कि हम जब कम करते हैं दाम तो सबसे ज्यादा कम करते हैं। हमारी सेल दूसरे स्टेट में नहीं जाएगी ना, हमारी सेल हम पे ही रहेगी। दिल्ली का आदमी दिल्ली से ही तेल भरवाएगा, उसको इनकन्वीनियंस नहीं होगी कि वो बेचारा दौड़ के सुबह नोएडा जाए या गुड़गांव जाए तेल भरवाने के लिए, बिकॉज फर्क बहुत ज्यादा हो गया तेल का।
तो ये तो बात हुई पेट्रोल डीजल डीलर एसोसिएशन की, लेकिन इसको लेकर यानी कि पेट्रोल डीजल के जो दाम है उस पर जो सरकार वैट लगाती है उसको लेकर सियासत भी जमकर हो रही है। दिल्ली में हालांकि कोई भी मुद्दा हो सियासत जमकर ही होती है और पेट्रोल डीजल का मुद्दा क्योंकि सीधे तौर पर जनता से जुड़ा हुआ है तो ऐसे में राजनीतिक दलों का रिएक्शन ना आए ऐसा हो नहीं सकता। पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने ही प्रोटेस्ट की है, दोनों ने विरोध प्रदर्शन किया है सरकार के खिलाफ। अनिल चौधरी जो कि दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने सीधे तौर पर केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा और कहा कि पेट्रोल और डीजल सरकार को सस्ते करने चाहिए, वैट कम करना चाहिए। आज हम लोग दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल को जगाने आए हैं जो हमेशा नींद से सोए रहते हैं और आज कांग्रेस परिवार, दिल्ली कांग्रेस परिवार यहाँ पहुँचा है। हालांकि ये मांग हमारी लगातार पिछले कई महीनों से चल रही है और ये बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन है। आज यहाँ धरने पे बैठे हैं सचिवालय के बाहर और यही मांग है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल अपने चुनावी पर्यटन में बार बार बोलते हैं दिल्ली मॉडल, पंजाब में जाते हैं तो दिल्ली मॉडल की बात करते हैं, हालांकि सच्चाई इसके परे है। किस तरह से आसमान को छूती हुई महंगाई, लोग परेशान है बेरोजगारी से, महंगाई से, खाद्य वस्तुओं की बढ़ती कीमतों से, गैस की रसोई से और तो जो गरीब व्यक्ति जिनको राशन कार्ड नहीं मिल पाए। हम जगह जगह जाते हैं, पोल खोल यात्रा में लोग रोते हैं, परेशान होते हैं, बताते हैं, दर्द साझा करते हैं। हमारी ये मुहिम जारी है, लेकिन पंजाब में जिस तरह से वैट कम किया गया है, 10 रुपये और 5 रुपये पेट्रोल पर कम किया गया है, हम ये कहना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल से कि आप बार बार पंजाब में जाके दिल्ली मॉडल चिल्लाते हो तो क्यों नहीं आप दिल्ली के अंदर पंजाब मॉडल को अपनाते हैं। राजनीति से ऊपर उठिए, गरीबों को राहत दीजिए, फौरी राहत दीजिए। 25,000 करोड़ से ज्यादा पैसा आपने वसूल किया गरीब लोगों की जेब से। आज ये वक्त है सरकार को राहत देने का और यही मांग हमारी, उसी के तहत आज हम धरने पर बैठे हैं कि दिल्ली सरकार जागे और तुरंत वैट से जो है वैट कम करे, 10 रुपये 5 रुपये कम से कम पंजाब मॉडल को अपनाते हुए राहत देनी चाहिए। तो विपक्षी दल तो सरकार का विरोध भी कर रहे हैं कि अब तक वैट क्यों नहीं घटाया गया और साथ ही साथ डिमांड भी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वैट कम किया जाना चाहिए। लेकिन अगर बात करें सरकार की तो उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का बयान कुछ दिन पहले आपने सुना होगा। उन्होंने इशारा जरूर किया था कि वो अभी एनालाइज कर रहे हैं कि पड़ोसी राज्यों ने किस तरह से वैट कम किया है और देखेंगे कि किस तरह से दिल्ली सरकार इसको लेकर फैसला कर सकती है। और साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से पेट्रोल और डीजल के दाम में और कटौती करने की डिमांड भी की थी। क्या कुछ कहा था, एक बार आपको फिर से सुनवा देते हैं मनीष सिसोदिया ने। केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम की है, हम भी उसको एग्जामिन कर रहे हैं। कुछ राज्यों से भी पता चला है कि उन्होंने भी वैट के रेट कम किए। मैं ये देख रहा था कि पिछले कुछ साल में, 2-3 साल में, 4 साल में सारी दुनिया में पेट्रोल के रेट कम हुए, लेकिन केंद्र सरकार ने पेट्रोल के रेट देश में कम नहीं होने दिए। जितने जितने रेट कम होते रहे, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी एक्साइज ड्यूटी बढ़ाती रही। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर देखें तो 15 रुपए से, जब से पेट्रोल के दाम कम होने शुरू हुए उस वक्त एक्साइज ड्यूटी जो थी वो 15 रुपए थी 1 लीटर पे। उसको बढ़ा के जैसे जैसे पेट्रोल के दाम घटते गए सारी दुनिया में, इंटरनेशनल मार्केट में, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पेट्रोल के दाम ना कम हो इसलिए अपनी एक्साइज ड्यूटी बढ़ाते गए और उन्होंने 15 रुपए से एक्साइज ड्यूटी बढ़ा के 34 रुपए कर ली पिछले कुछ सालों में। अब वो कुछ पैसे कम कर रहे हैं और कह रहे हैं राज्य सरकारें कम कर दें। राज्य सरकारें तो वैसे ही अपने संसाधनों के लिए रो रही हैं, राज्य सरकारों के पास तो वैसे ही संसाधन कम है, तो वैसे में राज्य सरकारें तो कम कर लें, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो 15 रुपए से 34 रुपए बढ़ाया था उसमें से बस छोटा सा कम करेंगे, तो ये तो ठीक नहीं है। हम इसको एग्जामिन कर रहे हैं, दिल्ली पे क्या फर्क पड़ेगा, दिल्ली क्या कर सकती है, दिल्ली में कैसा हो सकता है, उसको एग्जामिन कर रहे हैं। लेकिन मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने जो ये 15 रुपए से इतनी बेहताशा बढ़ोतरी की थी एक्साइज ड्यूटी में, अब आप 5 रुपए कम करके उसका काम नहीं चलेगा, कम से कम 15 रुपए और कम किया जाए। तो इस महंगाई में हर दिन पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम जनता की कमर तोड़ रहे हैं। ऐसे में आम लोग जो हैं वो सरकार की ओर उम्मीद से देख रहे हैं कि सरकार बड़ा दिल दिखाकर एक बड़ा फैसला करे और पेट्रोल डीजल के दाम में वैट में कटौती करे और उन्हें थोड़ी राहत पहुंचाए। महंगाई की मार जिस तरह से लगातार झेल रही है जनता, उसको थोड़ी राहत दे। दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।